देखो इधर, हम सब पढ़ रहे थे बिलियन। क्या पढ़ रहे थे? बिलियन। आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक, वाष्प दाब, वाइपर प्रेशर, वाइपर प्रेशर, वाष्प दाब। ठीक, समझ आखिरकार वाइपर प्रेशर होता क्या है? मान लो एक कुकर है, कुकर, ठीक है। चलो एक कुकर है, ये मान लिया, मैं थोड़ा मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो सुधार ड्राइंग के मामले में नंबर 1 का सुनो ध्यान से। चलो एक कुकर है, इसमें भरा गया है भैया पानी। क्या भरा गया है? पानी। दाल भी है, देख क्या है? दाल भी है, दाल भी है। चलो अब सब लोग शांत रहो। जब इस कुकर को नीचे से स्टोव द्वारा या बर्नर द्वारा क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। ठीक, चलो क्या कीजिए? गर्म किया गया इसको। चलो इधर देखो, उष्मा दिया गया। ठीक, अब होगा क्या? बोलो मत, शांत रहो इधर। इसको यहां पर उष्मा दिया गया, टेम्परेचर दिया गया। जब गर्म करोगे तो कुकर के अंदर भरा पानी क्या होगा? गर्म होगा। उसके कणों के बीच में ये हम कह सकते हैं, चाहे कहे कण, चाहे कहे अणु, चाहे कहे परमाणु। जब एनर्जी मिलेगी, इसके कणों का वेग क्या होगा? बढ़ेगा। इसके कणों का वेग बढ़ेगा। और कणों का वेग बढ़ने से हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के बराबर 1/2 mv²। यानी यहां से निष्कर्ष क्या निकल रहा है? जो ऊर्जा होती है वह वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जब हम कणों को गर्म करेंगे, पानी को गर्म करेंगे, उसका वेग जब बढ़ेगा, अगर वेग 2 गुना होगा तो ऊर्जा कै गुनी होगी? 4 गुनी। दुदुनी 4 गुनी। वेग 3 गुना करूंगा, ऊर्जा 9 गुनी। 3 तिहाई 9 गुना। वेग 4 गुना करूंगा तो ऊर्जा कै गुनी होगी? 16 गुनी। 16 गुनी होंगे। सोचो, मतलब जब कणों को गर्म किया जाएगा, कणों को गर्म करने से कणों का वेग बढ़ेगा, और कणों का वेग बढ़ने से इस द्रव का ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। तो होगा क्या? जो यहां वाला कण होगा, क्योंकि उसका वेग बढ़ा हुआ है, वेग बढ़ने से यहां वाला कण अपने पास वाले कण पर टक्कर लगाएगा, टक्कर मारेगा। क्यों? उसकी एनर्जी बढ़ गई है। और एनर्जी बढ़ने से नीचे वाला पहले कण गर्म होगा, गर्म होने से यह वाला कण भागेगा, तो एनर्जी उसकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जब ये भागेगा तो अपने आगे वाले कण टक्कर मारेगा। तो ये वाला कण यहां गया, इसको टक्कर मारा, तो यहां पहुंचने पर ये वाला कण अपने आगे करके जी टक्कर मारेगा। ऐसे पूरा इस पात्र में टक्कर होती रहेगी।
इसी को हम लोग कहते हैं जिग जैग मोशन। क्या बोलते हैं? जिग जैग मोशन। ठीक। ब्राउनियन गति क्या बोलते हैं? ब्राउनियन गति बोलते हैं, यानी आगे जानोगे ब्राउनी गति बोलते हैं या ब्राउनियन गति बोलते हैं। ब्राउनी गति मतलब इसमें होगा जिग जैग मोशन होगा। जिग जैग मोशन करते हुए इस पात्र में भरा पूरा पानी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। अब गर्म होने से होगा क्या? गर्म होने से होगा क्या? जिस पात्र में पूरा भरा पानी गर्म हो जाएगा, एक कंडीशन ऐसा होगा कि अब पूरा पानी खौलने लगेगा, उबलने लगेगा। ठीक। दो चीज होता है, एक होता है वाष्पन, एक होता है वाष्पन। ठीक। हम लोग कह सकते हैं वाष्पन को हम लोग, एक मिनट, वाष्पीकरण, इस वाष्पीकरण को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है वाष्पन, एक होता है क्वथन। क्वथन सब चीज जानोगे। एक होता है वाष्पोत्सर्जन, 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 वाष्पोत्सर्जन। वाष्पीकरण को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है वाष्पन, एक होता है क्वथन। वाइपोराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक। ये होता है एक्सप्रेशन। मतलब क्या? वाष्पन क्या होता है? वाष्पन जो होता है, वाष्पन जो क्रिया होती है वह किसी द्रव की सतह से होती है। कहां होती है? द्रव की सतह से होती है। द्रव की सतह से, चाहे नदी हो, चाहे तालाब, चाहे समुद्र, कुछ भी हो। और जो क्वथन क्रिया होती है या सतह नहीं है, ये पूरे माध्यम में होती है, संपूर्ण माध्यम में। ध्यान रखना। मतलब अगर पनिया खोल रहा है, नहीं कि पनिया केवल यही खोल रहा होगा, पनिया बिचों भी खोल, भी खोल रहा होगा। ये जो प्रक्रिया होती है संपूर्ण माध्यम में होती है, क्वथन क्रिया। क्वथन क्रिया संपूर्ण माध्यम होती है। वाष्पन क्रिया द्रव की सतह पर होती है, नदियों, तालाबों में। और वाष्पोत्सर्जन जो होता है ये पेड़ पौधे करते। कौन करता है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया पेड़ पौधे करते हैं, पेड़ पौधे। ठीक। तो नदियों, तालाबों में क्या होता है? वाष्पन होता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन करते हैं। हमने क्या बोला? जब पानी गर्म होगा तो पानी गर्म होने के बाद इसके जो पूरा कण होंगे, इसमें क्वथन क्रिया होगी, यानी संपूर्ण पानी पूरा क्या हो जाएगा? उबलने लगेगा। क्वथन मतलब होता है उबलना, उबलना, उबलना। पूरा पानी उबलने लगेगा। और पूरा पानी उबलने कंडीशन में होगा क्या? अभी यहां के पानी जो सतह पर है ये उड़ना शुरू हो जाएंगे, यानी वाष्पित होना शुरू हो जाएंगे। क्या जी? वाष्पित होना शुरू, यानी जा करके देखो कुकर में ऊपर लगा, क्या लगा हुआ? सीटी लगा हुआ है। तो ये जा करके कुकर के पात्र पर अंदर की तरफ एक प्रेशर लगाएंगे। यहां पर एक प्रेशर जनरेट करेंगे, यहां पर एक प्रेशर लगाएंगे। सो ध्यान से। अब प्रेशर जब कुकर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो होता क्या है? मान लो बाई चांस अभी सीटी नहीं उठ रही है तो होता क्या है? यही तुम लोग देखोगे, अगर तुम लोग सब्जी बना रहे हो, मान लो किसी भगोने में, तो अगर सब्जी पक रही होती है उसके ऊपर रख दो, थाली रख दो भगोने के ऊपर, तो तुम लोग देखोगे भगोने नीचे पानी जमा हो जाता है। क्या किया हो? उसी प्रकार से कुकर में दाल तुम गर्म करोगे तो कुकर जो पात्र, जो ढक्कन है, यहां पर पूरा पानी जम जाता है। तब जमीन में मतलब यहाँ पूरा पानी लग जाता है। होता क्या है? जब पानी वाष्प बन के यहां जाता है, क्योंकि उसको निकलने की भी जगह नहीं होता है, ऊपर नहीं जाता वाष्प, वाष्प बन चुका है, ऊपर सीटी लगा हुआ है, तो ज्यादा नहीं पाया तो क्या होता है? वही पनिया जा करके, वही वाष्प जा करके ढक्कनवा पर चिपक करके वाष्प के रूप में वह टिप टिप कर क्या करता है? पुनः उसी में गिरने लगता है। किसमें? पानी में। मतलब अब ये भी, मतलब जो अभी पनिया द्रव से ऊपर वाष्प बन के गया हुआ है, वही वाष्प हुआ, यहां पर द्रव बदला और पुनः यही वाष्प हुआ, क्या किया? पुनः रिटर्न हो कहां चलाया जी? नीचे चलाया। और यह भी एक प्रकार का इस द्रव की सतह पर क्या लगाता है? दाब लगाता है। समझो, जब मैं इसको स्टार्टिंग में गर्म किया तो मैं मान लिया इसका वेग था V1, इसका जो पात्र पर जो प्रेशर है वाष्प का, उसका वेग कितना है? V2। स्टार्टिंग में होता क्या है? V1 का वेग बहुत ज्यादा होता, किससे? V2 से। क्यों? उसको गर्म कर रहा हूं मैं। V1 का वेग V2 से ज्यादा है। अब कुछ टाइम ऐसा आएगा कि
अब इसका वेग घट जाएगा, लेकिन ऊपर से वेग नीचे क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्या लगेगी, ज्यादा। यानी अब वाष्प का वेग जो होगा वो ज्यादा होगा, वेग ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा लगाएगा वो। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि वाष्प का वेग ज्यादा किससे होगा, इस द्रव के वेग से ज्यादा हो जाएगा। अब उस कंडीशन होगा क्या, ई वाला दाब द्रव ऊपर लगाएगा पात्र पर दाब, और ई वाला वाष्प कहां लगाएगा, द्रव की सतह पर दाब। और उस कंडीशन में एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसी पोजीशन आएगी कि B1 का वेग B2 के वेग क्या होता है, बराबर हो जाता है। उसी कंडीशन को हम लोग बोलते देते हैं। अब जो दाब लगेगा उस क्या है, वो क्या है, वाष्प दाब है। मतलब साम्य की स्थिति में इसको बोलते हैं साम्य अवस्था। साम्य की स्थिति में, साम्य स्थिति है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर या किसी निश्चित तापमान पर द्रव द्वारा या वाष्प द्वारा, किसी निश्चित तापमान पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को हम लोग कहते क्या है, वाष्प दाब। किसी निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर साम्य की स्थिति में, साम्य की स्थिति में, साम्य की स्थिति मतलब जितना प्रेशर द्रव पात्र पर लगा रहा है उतना प्रेशर पात्र यानी वाष्प भी किस पर लगाए, द्रव पर लगाए। उस कंडीशन में तो किसी निश्चित तापमान पर साम्य की स्थिति में किसी वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को हम लोग कहते क्या है, वाष्प दाब। वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक, जब समझ आई तुम लोग ये भी चीज जानते होंगे। क्या जानते होंगे, सुधा इधर इधर आता हूं मैं, इधर ये होता है ऐसे, यहां पर होता है ठोस, यहां क्या होता है, द्रव, यहां क्या होता है, गैस, ऐसे। ठीक, अगर कोई पदार्थ ठोस से द्रव बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गलन ना जी, गलन। वही द्रव किसे बदल देता है, ठोस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमीकरण ना जी, ये जमन आया हिमीकरण। अगर वही पदार्थ द्रव से किसे बदल जाता है, किसमें, द्रव से गैस में, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वही गैस किसे बदल जाए, द्रव में, इसको लोग क्या बोलते हैं, संघनन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। इसी प्रक्रिया के माध्यम से वर्षा होती है। अगर कोई पदार्थ ठोस से किसी में डायरेक्ट बदल जाए गैस में, कपूर देखे हो, कपूर लिक्विड में बदलता है, ठोस होता है जी, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और वही कोई पदार्थ गैस किसमें बदल जाए, ठोस में, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, निक्षेपण। निक्षेपण, क्या जी, निक्षेपण। ये तो नहीं जानना है, पर इसके भाषा लिखो, वाष्प दाब भाषा लिखो, खुद उसकी भाषा लिखो। किसी निश्चित तापमान पर किसी निश्चित तापमान पर जब कोई द्रव और उसकी वाष्प किसी निश्चित तापमान पर जब कोई द्रव और उसकी वाष्प साम्य की स्थिति में, साम्य की स्थिति में होती है, तो वाष्प के अणुओं द्वारा कहां पर जी, वाष्प के अणुओं द्वारा, एकदम सटीक परिभाषा, वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर
लगाया गया दाब, लगाया गया दाब क्या जी? वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। सही है? मैंने क्या लिखा? किसी निश्चित तापमान पर, निश्चित टेम्परेचर पर जब कोई द्रव, उसकी वाष्प क्या होती है? साम्यकी स्थिति में होती है। तो वाष्प के अणु द्वारा द्रव सतह पर लगाया गया दाब हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प दाब कहलाता है। एक तो भाषा लिख लो, लिखो। किसी बंद बर्तन में द्रव के वाष्पशील कण द्वारा किसी बंद पात्र, लिखना, किसी बंद पात्र में द्रव के वाष्पशील कण द्वारा बर्तन की दीवारों तथा पात्र की दीवार, लिखना, पात्र की दीवारों तथा पात्र की दीवारों तथा उसकी स्वतंत्र सतह पर, उसकी स्वतंत्र सतह पर लगाए गए दाब को, लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। हमारे हिसाब तुमने ना बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा वाष्प दाब किसे कहते हैं ना। ठीक, क्या लिखा मैंने? किसी निश्चित तापमान पर, निश्चित टेम्परेचर पर जब कोई द्रव, उसकी वाष्प क्या होती है? द्रव भी और वाष्प भी साम्य स्थिति में होती है। मतलब जितना द्रव, अच्छा मैं बताता हूं, द्रव जितना दाब कहां लगाएगा? द्रव जितना दाब पात्र की दीवारों पर लगाएगा, यहां पर कौन दाब है? द्रव द्वारा। उतना ही दाब कौन लगाएगा? वाष्प कहां लगाएगा? द्रव की सतह पर। फिर से, करीवा है द्रव द्वारा दाब, है नीलका है वाष्प द्वारा दाब। कौन द्वारा जी? लिखूं क्या? यह द्रव द्वारा दाब है। कौन है? अब तुमको समझ में आया होगा। ठीक, जितना दाब है पनिया पात्रों पर लगाता है, उतना दबवा है वाष्पो जो यहां पर था कहां लगाने लगे? पनिया पर, द्रव पर। उस कंडीशन में लगाए गए दाब को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर बड़ा चित्र, बड़ा चित्र। ठीक, चलो देखो, समाधान कर। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? वाष्प दाब और मन पढ़ेंगे। लोअरिंग वेपर प्रेशर बहुत मेन है, समझा फिर? दोनों अलग अलग पात्र हैं, तो सुनना ध्यान से। ठीक, इस पात्र में केवल भरा गया है विलायक। क्या भरा गया है? विलायक का मतलब है पानी। इस पात्र में केवल भरा गया है विलायक यानी पानी। इस पात्र में भरा गया है विलायक नहीं, विलयन। और विलयन तो क्या जी? विलेय और विलेय और विलायक दोनों मिला है। ठीक, विलायक मतलब पानी जो, ठीक। देखो आगे हमने क्या बोला, इसमें क्या बोला जी? विलयन। हमने विलेय के रूप में इसे जो मिलाया है, एक मिला दिया अवाष्पशील पदार्थ। क्या मिला दिया है? अवाष्पशील पदार्थ। मतलब ये वाष्पित होगा नहीं। इसमें हम लोग अधिकतर लेते हैं सुक्रोज ले लिए।
सुक्रोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज। हमने इसमें लिया है विलेन, विलेय प्लस विलायक, और विलेय के रूप में जो लिया वो अवाष्पशील पदार्थ यानी सुक्रोज और ग्लूकोज लिया है, घोल दिया उसमें मैंने विलेन में, विलेन हो। अब मैं जब दोनों पात्रों को गर्म करूंगा, इसमें केवल भरा है विलायक, इसमें इस पात्र में केवल भरा है विलायक, इस पात्र में विलायक भी है और साथ साथ इसमें विलेय भी है, और विलेय ऐसा है जो उड़ने वाला नहीं है, विलेय भी है। यानी मैं कह सकता हूं ये वाला पात्र कम सांद्र है। क्या है जी? ये वाला पात्र क्या है? अधिक सांद्र है। यूं तो कम सांद्र मतलब अणु कम होंगे, अणु क्या होंगे? अणु कम होंगे। अधिक सांद्र मीन्स अणु अधिक होंगे, अधिक होंगे। अब समझा इधर होता क्या है। जब मैंने दोनों पात्रों गर्म करना शुरू किया तो ए भी गर्म हुआ, ए भी गर्म हुआ, लेकिन जब ए वाला पात्र में भरा विलायक यानी पानी गर्म होगा, जब यहां से पानी वाष्प बन के उड़ेगा, यहां से मान लो पानी वाष्प बन के उड़ा, यहां से मान लिया कि द्रव के 10 कण वाष्प बन के उड़े हैं, चलो मैं थोड़ा कमी मानता हूं, 6 कण, 1 2 3 4 5 6 कण, 10 मान लीजिए, 7 8 10 हो गया, 3 3, हाँ सही है, ठीक है ना? ठीक, यहां से पानी के 10 कण वाष्प बन के उड़े। क्यों? तो इन कणों में, इन पात्र में केवल भरा गया विलायक, और विलायक भरने से इनमें आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अंतराणविक जो बल है, अंतराणविक बल क्या है? कम है। क्या है? कम है। मैं लिख देता हूं एक चीज, अंतराणविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराणविक बल वो कम होता है, कम होता है, क्योंकि एक ही मिला है। इसीलिए इस सतह से पानी के 10 कण वाष्प बन के उड़े, वाष्प बन के उड़े, लेकिन क्योंकि उस पात्र को जब मैंने गर्म किया, सुनना ध्यान से, जब मैंने गर्म किया तो ये भी उड़ेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब यहां वाला पानी कण बेचारा ऊपर उड़ने का प्रयास कर रहा था, तो जो अवाष्पशील पदार्थ है वो तो खुद नहीं उड़ रहा है, साथ में जो उड़ने वाला है उसको क्या कर रहा है? रुकने का प्रयास कर रहा है। एक तो खुद नहीं उड़ रहा है, विलेय नहीं उड़ता है। पानी में पानी गर्म करते हो तो तुम लोग क्या चाशनी होती है, केवल पानी से बस उड़ता है, चीनी बच जाता है ठग के रूप में। तो ये तो खुद नहीं उड़ रहा है, साथ में जो विलायक बेचारे से भरा हुआ है उसको भी उड़ने नहीं दे रहा है। तो जिस टेम्परेचर पर यहां पर 10 पानी के 10 कण वाष्प बन के उड़े थे, उस टेम्परेचर पर यहां देखा गया पानी के 10 कण वाष्प बन के नहीं उड़ेंगे, बल्कि 5 ही कण वाष्प बन के जाएंगे। क्यों? उड़ने का प्रयास तो और कण कर रहा था, लेकिन जो इसमें अवाष्पशील पदार्थ विलेय के रूप में घुला हुआ है, वो सभी मिल करके उस पानी को, विलायक को नीचे को खींचने का प्रयास किए। तो जो उड़ने का प्रयास तो कर रहा था, लेकिन वह ऊपर की ओर उड़ा नहीं पाया। यानी यहां पर 10 कण गए थे उड़ करके, यहां पर 10 नहीं, कितने? 5 ही कण उड़े। और क्यों उड़े? क्योंकि इसमें विलयन है, विलायक और विलेय है, सांद्रता ज्यादा है। जब सांद्रता ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या जी?
यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? लोहा में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा पानी में। क्यों? लोहे में अणु क्या होते हैं? पास पास होते हैं। पानी में अणु क्या होते हैं? जी हाँ भैया, इसमें अणु पास पास होंगे, सांद्रता ज्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? ज्यादा काम करेगा। और ज्यादा काम करने की वजह से जो पानी उड़ने का प्रयास तो करेगा, लेकिन वो जो विलेय है अवाष्प से उसको क्या करेगा? रोकने का प्रयास करेगा। उड़ना चाहिए 10 फुट के, कितने उड़ेंगे? यहां तक सब क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है? परसेंट नहीं। अब बताओ, जब केवल शुद्ध विलायक था, शुद्ध विलायक मतलब केवल पानी था, शुद्ध विलायक यानी प्योर पानी, इसमें है प्योर पानी। जब केवल शुद्ध विलायक था तो पानी के 10 कण जा करके यहां पर प्रेशर लगाए, दाब लगाए, वाष्प दाब। क्या लगाए? वाष्प दाब। यहां पर लगाए दाब, यहां पर दाब लगाए, और ये भी दाब लगाया। बताओ, यहां इस पात्र में 10 कण यहां पर दाब लगा रहे हैं, यहां पर दाब ज्यादा होगा कि यहां पर दाब ज्यादा होगा? तो कहां दाब ज्यादा होगा? यहां पर कि यहां पर? यहां पर पानी के 10 कण उड़ करके यहां पर पात्र पर दाब लगा रहे हैं, यानी यहां पर वाष्प दाब क्या होगा? ज्यादा कम? यहां पर वाष्प दाब ज्यादा होगा, फिर यहां पर वाष्प दाब क्या होगा? यहां पर वाष्प दाब कम होगा। कम क्यों है? अवाष्पशील विलेय पदार्थ के कारण कम है। अब देखो, जब किसी शुद्ध विलायक में, पहले शुद्ध विलायक था, जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक का दाब विलयन के वाष्प दाब की तुलना में क्या होता है? कम होता है। ये दाब कम है ना जी? तो उस कंडीशन में विलयन पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब अनुमान कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं जी? वाष्प दाब। जब किसी शुद्ध विलायक पर लगाया गया दाब विलयन पर लगाए गए दाब की तुलना में क्या होता है? कम होता है। उस कंडीशन में बताओ, विलयन पर लगाए गए दाब के अनुमान जो कमी आई उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प दाब अनुमान कहते हैं। बताओ, किसी कोई डाउट, किसी को समस्या? नहीं। लिखो समय, भाषा लिखो उसका, तो भाषा लिखो सब लोग। लिखो, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर, मिलाने पर, मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब सदैव, विलयन का वाष्प दाब सदैव शुद्ध विलायक की अपेक्षा, शुद्ध विलायक की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। कम होता है। वाष्प दाब में इस कमी को वाष्प दाब में इस कमी को वाष्प दाब अनुमान कहते हैं। वाष्प दाब अनुमान अनुमान कहते हैं। ठीक, यहां तक किसी को डाउट नहीं? एक बार फिर देखो इधर, समझा इधर हमने क्या बोला, क्या लिखा?
जब किसी शुद्ध विलायक, पहले केवल बेचारा पानी था, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दोगे, शुद्ध विलायक नहीं रहा, क्या हो गया वो, क्या बन गया वो? जब किसी शुद्ध विलायक में कोनो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दोगे तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की अपेक्षा कुछ क्या होता है? वाष्प दाब में इस कमी को वाष्प दाब, अब तो याद ही हो गया होगा, फिर से उधर। जब किसी शुद्ध विलायक में कोनो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की अपेक्षा क्या होता है? कुछ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। अब क्यों कम होता समझाई दिए पूरा, काफी मध्यम। अभी भाषा और देंगे इसका, समझा के। ये बताओ किसका दाब ज्यादा है, शुद्ध विलायक का विलयन का? तो शुद्ध विलायक के दाब को केमिस्ट्री इस चैप्टर में दिखाया है, चाहे तुम दिखा दो पी नॉट से या ऐसे दिखा दो, पी नॉट ऐसे दिखा दो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे, कोई करना नहीं। और विलयन के दाब को चाहे लिखा दो पी एस से या ऐसे, ठीक। एक क्या होता है विलयन का वाष्प दाब, एक क्या होता है शुद्ध विलायक का वाष्प। अब तुम बताओ किसका वाष्प दाब ज्यादा है, विलायकवा का विलयनवा का? शुद्ध विलायक का। तो मैं यहां से एक भाषा और दे सकता हूं, क्या दे सकता हूं? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब जी लिख लो, अथवा करके देखो, अथवा पहले लाइन लिखना है, रुपया ना माना, फिर लिखवाएंगे अभी। माना शुद्ध विलायक, लिखो, हाँ लिखो, माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट लिखो, सही रहेगा, पी नॉट, तथा विलयन का वाष्प दाब क्या है? पीएस है। तो बताओ वाष्प दाब अवनमनवा क्या निकल के आएगा? वाष्प दाब अवनमन, सब बोलो, किसमें से हटाऊंगा मैं? शुद्ध विलायक के दाब में से शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस क्या जी? विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। तो प्रेशर को हम पी दिखा दे रहे हैं, शुद्ध विलायक को पी नॉट से और विलयन के दाब को पी यस। तो यहां से क्या कौन सा निकला? क्या बोलूंगा? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर हम लोग कहते क्या है? वाष्प दाब। लिखो नीचे, अतः शुद्ध विलायक के वाष्प दाब रटना है ही नहीं। अगर तुम अपना शरीर और ध्यान यहां रखोगे तो घर पर पढ़ने जरूरत नहीं है, शरीर तो रहता कि तुम्हारा ध्यान यही रहता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहां रहा तो तुम लोग जानते हो। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को क्या कहते हैं? वाष्प दाब अवनमन कहते हैं, अवनमन कहते हैं, ठीक। यहां तक किसी को समस्या, किसी को दिक्कत? अगले हेडिंग नोट डाल दो, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अभी बनवाएंगे, धैर्य रखो, इसे रखो, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन।
वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, ठीक, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक। अब पहले इधर देख लो, फिर लिखना बाद में है। उधर लिखो तभी, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान होता क्या है। मान लो मैंने क्या गर्म किया ना, मतलब यहां पर हम लोग कैसे बोलते हैं, शुद्ध विलयन की तुलना में, क्या, शुद्ध विलयन की तुलना में वाष्प दाब में अनुमान को हम लोग कहते क्या हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान। यानी यहां पर तुलना किया जाता है कि शुद्ध विलयन की तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में वाष्प दाब में कितना कमी हुआ, तो उसी कमी को अंतर हम लोग क्या बोल देते हैं। पहले लिखो से बताते हैं, समझा जाओ, लिखो समय, शुद्ध विलायक की तुलना में शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक की तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में वाष्प दाब, शुद्ध विलायक की तुलना में वाष्प दाब अनुमान को वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान कहते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान कहते हैं। यानी यहां देखो भी लिखो मत, रुके 2 मिनट, ध्यान रखो। यानी जो आया फार्मूला वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान बराबर वाया पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट, ये तो होता है सर। हमने क्या बोला, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में, ऐसे बोल सकते हो, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में वाष्प दाब में अनुमान को, तुलना में वाष्प दाब अनुमान को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक, रिलेटिव मतलब किसी तुलना किया जाता है। जैसे मैं कह दूं, ये लड़का उस लड़के से क्लास में क्या पढ़ने में तेज है, इसकी तुलना में तेज है, ये ऐसे बोल सकते हो। ये क्या है बताओ, ये क्या है, पी नॉट माइनस पी एस, क्या बताओ, वाष्प दाब अनुमान है। एक लाइन में ऐसे बोल सकते थे, वाष्प दाब का अनुमान और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक। नहीं समझे हमारी बात, फिर से बताओ, क्या है, वाष्प दाब का अनुमान है ना, वाष्प दाब के अनुमान और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान बोल सकते हैं। कोई दिक्कत, फिर से एक बार, वाष्प दाब अनुमान द शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक। लिख दूं क्या, इसको लिखने के बाद, उसको उतारने के बाद थोड़ा लिख लेना अभी, तो बड़ा से, हाँ सब उतार लो।